ये कभी कंज्यूम मत करना। और इस तरह से आपने मसाज करनी है क्रीम अच्छी तरह से अपने चेहरे, वो सालों पुरानी जो आपकी प्रॉब्लम है, ऑयल इसके अंदर से निकलेगा, बूंद भर लेनी है आपने अपने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल पे। बहुत सारे आपके सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपके सारे सवालों का मैं आंसर दे दूं। और ये जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको लेने कहाँ से हैं। ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में, जो भी आपकी मार्केट है वहाँ पे जो भी मेडिकल स्टोर होगा वहाँ पे बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। और जैसा मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो ये 400 mg के कैप्सूल हैं और ये स्पेशली स्किन के लिए और हेयर के लिए ही होते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर में मांगोगे कि विटामिन ई के कैप्सूल दे दो जो कि हमें स्किन पे इस्तेमाल करने हैं, तो वो आपको बहुत ही ईजिली दे देंगे। कुछ लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं क्योंकि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से जाने जाते हैं और हमारी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपकी स्किन का ध्यान रखती है, आपके नेल्स बढ़ते हैं, इससे बाल अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लगती है, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं। तो वैसे ही स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल को भी खाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि किसी के भी बोलने से, जैसे मैं यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसे कंज्यूम करते हैं अपनी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए, तो आप मेरे बोलने से ही इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। क्योंकि जो भी चीज़ें आप खाते हो उसका अगर फ़ायदे होते हैं तो बिना अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उन्हें यूज़ करते हो तो उसके नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कभी भी वीडियो के माध्यम से किसी के भी आपने वीडियो देखे तो उसको फ़ॉलो मत कीजिए, मतलब कंज़्यूम करने के लिए। बाकी स्किन के लिए और हेयर के लिए आप कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई जानी जाती है। तो ये जो कैप्सूल हैं इनके अंदर ऑयल होता है, तो वो जो ऑयल होता है बहुत कारगर होता है बड़े से बड़े दाग धब्बे को। अगर आपको डार्क सर्कल्स होते रहते हैं या फिर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की समस्या आपको हो चुकी है, तो उन सारी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए ये जो कैप्सूल हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। इवन जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर जो पिगमेंटेशन के लिए कोई भी क्रीम तैयार की जाती है, आप चाहे से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले रहे हो, तो उनमें इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया गया होता है। बहुत ये पावरफुल होते हैं और क्विकली आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो डार्क सर्कल्स पे भी आप लगा सकते हैं, अपने आईब्रो को ग्रो करने के लिए, अपने बालों की ग्रोथ के लिए। एक सवाल कि अगर आपकी आईब्रो ग्रो हो रही है, आपके बाल अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो क्या आपके चेहरे पे तो अनवांटेड हेयर नहीं आ जाएँगे इसको यूज़ करने से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपके चेहरे पे बाल होते हैं वो उनके उगने का जो भी प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग तरह के होते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा ना कि कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, जैसे अंडर आर्म्स पे या फिर आपके आईब्रोज पे, आपके बालों में ही यहीं पे हमारे इस तरह के बाल होते हैं, थिक वाले हेयर होते हैं और ऐसे स्ट्रॉन्ग जैसे बाल होते हैं। बाकी नॉर्मल जो आपके जैसे आपका स्किन है, फेस वाला जो भी आपकी स्किन है, उस पे बिल्कुल अगर होते हैं बाल तो बहुत छोटे-छोटे होते हैं। मोस्टली आपकी स्किन के कलर टोन की तरह ही होते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो बेफ़िक्र हो जाइए कि आपको इसको यूज़ करने से आपके चेहरे पे बाल उग आएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पर जैसा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इन्हें कंज़्यूम कर रहे हो तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी कंज़्यूम मत करना और एक्सेस में तो कभी भी मत यूज़ करना। जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मुझे यंग बनना है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ती जा रही है, तो डेली खाना स्टार्ट कर देता हूँ या दिन के 2 खाना स्टार्ट कर देता हूँ सुबह-शाम। तो जी इन सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर जब आपको सलाह दे तभी इस तरह के काम करें कंज़्यूम करने के। बाकी हाँ, एक्सटर्नली आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो मैं आपको एक क्रीम
गलत ना करके यहाँ पे बताऊँगी, जिसे आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते भर के लिए मैं आपको स्टोर करना बताऊँगी। बाकी आप फिर हफ्ते के बाद दोबारा-दोबारा बनाते रहिएगा जब तक आपकी पिगमेंटेशन जड़ से खत्म नहीं हो जाती। देखिए एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में आप सोचोगे कि वो सालों पुरानी जो आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपकी धीरे-धीरे से क्योर होगी, तो उसको टाइम लग सकता है, इसलिए आप फिर जब भी क्रीम खत्म होगी तो आप दोबारा से बनाइए। और बाकी जैसे आईब्रो पे या फिर आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं, मुझे मोस्टली डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि इस पे कंप्यूटर पे एडिटिंग का काम होता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो जाती है। तो देखिए मैंने क्या क्या करती हूँ मैं डार्क सर्कल के लिए, सिंपली क्या करती हूँ, इस तरह से मैंने आपके सामने ये जो कैप्सूल है वो निकाला। इसको मैं दांतों की हेल्प से ही पिक कर रही हूँ। आप कोई भी सुई वगैरह किसी भी चीज़ के साथ इसको पिक करके या फिर कट कर लीजिए आप सीज़र की हेल्प से। फिर जो ये देखिए इस तरह से ऑयल इसके अंदर से निकलेगा, बूंद भर लेनी है आपने, अपने डार्क सर्कल पे इस तरह से आपने लगानी है और हल्की-हल्की हाथों से मसाज करनी है, इस तरह से। फिर से थोड़ा-सा लीजिए और इस तरह से इस पूरे ओवर आप अपने जो भी डार्क सर्कल है उनको आप कवर कीजिए, थोड़ी-सी देर के लिए मसाज कीजिए। इसे छोड़ दीजिए रात भर इसी तरह से। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको आराम देगा, बहुत जल्दी ये काम करेगा। छोड़ दीजिए इसे, सुबह फिर आपकी जो भी रूटीन रहती है वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। सेम अगर आपके आईब्रोज़ नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पे भी आपने इस तरह से लिया, थोड़ा-सा 1 बूँद के करीब और अच्छी तरह से इस तरह से मसाज किया अपने आईब्रोज़ के ऊपर। दोनों आईब्रोज़ के ऊपर इस तरह से आपने मसाज करना है। जहाँ पर भी आपको दाग है, कोई पिगमेंटेशन की समस्या है, जैसे गाल पे, मुझे तो नहीं है इस तरह की समस्या, लेकिन अगर आपको है, तो इस तरह से लीजिए, आप सिंपली इसे रब कीजिए। बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही चिपचिपापन आपको महसूस होगा और आप यूज़ नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, कोई इसका नुकसान नहीं है डायरेक्ट यूज़ करने में भी। हाँ, इसको अगर आप क्रीम में यूज़ करते हो तो ये होता है कि भई जैसे कि महँगे हैं कैप्सूल, मैं फ्रैंकली अगर आपको बात बताऊँ, थोड़ा-सा इतने ज़्यादा महँगे भी नहीं है, बट फिर भी देखिए 10 ही कैप्सूल इसमें होते हैं। 30-35 रुपए का ये पैक होगा। तो फिर भी मतलब कि रोज़ाना 1 कैप्सूल यूज़ करोगे तो 10 ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसको हम क्रीम के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि मैनेज हो जाए, कम बजट में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँ। और जब आप मिक्स करोगे चीज़ों के साथ, तो उन चीज़ों के जो गुण हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए मतलब आप किसी चीज़ के साथ इसे मिक्स करके यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की समस्या है तो आप रेगुलरली बस इस तरह से लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा। आप देखोगे कि आपकी पिगमेंटेशन की समस्या, जो दाग है चेहरे के, वो धीरे-धीरे से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप और भी जल्दी अपने दाग धब्बों से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल की 1 चम्मच लेनी है और उसमें 2 से 3 कैप्सूल आपको मिक्स कर लेने हैं और उस नारियल के तेल में भी विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आपके फेस के दाग धब्बों को लाइट करेगा, बहुत जल्दी आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा देगा। और जो नारियल का तेल है आपकी रंगत को निखारने का भी काम करता है। तो इस तरह से भी आप इसे मिक्स करके एक डिब्बी जैसी में स्टोर करके उस तरह से भी लगा सकते हैं डेली रात को सोने से पहले। पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना, उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो आप गुलाब जल की मदद से टोन कर लेना, उसके बाद ये लगाना और फिर सो जाना। तो देखना आपको खुद ब खुद अपनी स्किन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव महसूस होंगे। आपका जो कलर है वो भी फेयर होना शुरू होता है। फेयर का मतलब है कि जिस स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए हैं ना, तो कहीं न कहीं धूल-मिट्टी प्रदूषण की वजह से एक शेड काली आपकी स्किन होती जाती है और फिर आपको लगता है कि स्किन सांवली हो गई। जो कपड़ों से ढकी हुई हमारी स्किन होती है, उसके कंपैरिज़न में जो हमारी एक्सपोज़, जो हमारी मतलब ओपन रहती है स्किन, जैसे फेस है, आपका हाथ, पैर, नेक है, तो ये एरिया आपका ज़्यादा काला आपको महसूस होता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि आपकी जो स्किन है उसको फेयर करना। और बाकी ये मतलब नहीं है कि काले से गोरे हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। जिस स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए हो वही आपका स्किन टोन रहता है। हाँ, फिर अनवांटेड जो तरीके होते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो सेपरेट इश्यूज़ हैं, वो अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जो हमने परमात्मा ने दिया है वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। तो
ये है। बाकी चलिए अभी मैं आपको एक पावरफुल क्रीम भी बना कर के बताती हूँ, जो मैं बात कर रही थी कि हफ्ते भर के लिए आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। और ये जो कैप्सूल हैं आप जैसे मैंने नारियल तेल के साथ बताया, तो नारियल तेल की 2 बड़े चम्मच लेकर के उसमें 3 से 4 कैप्सूल विटामिन ई के डाल के आप अपने बालों में भी अगर मसाज करते हो तो आपके बाल जो है बहुत ही बढ़िया तरह से शाइन करेंगे, ग्रो करेंगे। जिन लोगों को हेयर फॉल की समस्या है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये बेस्ट सॉल्यूशन है। बहुत ज़्यादा तामझाम के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने की ज़रूरत, बस इतना सा काम कर लेना। चलिए तो अभी मैं क्रीम बनाना आपको बताती हूँ। इसके लिए देखिए आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वांटिटी लेनी है विटामिन ई के कैप्सूल्स की। मैं अभी यहाँ पे 1 कैप्सूल के साथ ही बता रही हूँ। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है 2 से 3 कैप्सूल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये विटामिन ई का कैप्सूल लिया। अब देखिए इसमें मैं थोड़ी-सी डालने जा रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, और ऐसे अगर आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हो ना, इसको आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते चेहरे पे। लगाने में कोई परेशानी नहीं है, छाले हो जाते हैं मुँह पे, तो हम ग्लिसरीन को ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, डॉक्टर हमें बताते हैं। लगाने को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन चिपचिपेपन की वजह से हम नहीं लगाते हैं डायरेक्ट फेस पे, क्योंकि फिर चिपचिपापन महसूस होता है। तो इसलिए आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके आप इसे लगाइए। तो इस तरह से जब आप क्रीम बना रहे हो तो इसमें थोड़ा-सा आप ये ऐड कर सकते हो। ये जो ग्लिसरीन होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देती है और डीपली आपकी स्किन पे ये काम करती है। तो ये इस तरह से मैं ये ले रही हूँ। एंड अब देखिए इसमें मैं चुटकी भर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी क्या है कि एक तो आपकी स्किन को फेयर करने का भी काम करती है, साथ ही साथ आपके चेहरे पे पिंपल्स को क्योर करने का काम करती है। माने पिंपल्स वगैरह आपके चेहरे पे अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हो तो नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी ली, बहुत ज़्यादा नहीं, चुटकी भर हल्दी लेनी है। और 1 चम्मच के करीब आप नारियल का तेल इसमें ऐड कर सकते हैं, और मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये जाम हो चुका है और अभी मैं इसको गर्म नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। बाकी इसकी जगह पे मैं क्या ले रही हूँ, इसकी जगह पे मैं ले रही हूँ बादाम का तेल। बादाम का तेल लेना है आपको, लेकिन लेना है स्वीट आलमंड ऑयल, जो आप बालों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं जैसे बजाज वगैरह, तो वो आपको सिर्फ बालों में इस्तेमाल करने के लिए ही होते हैं। उनको कभी भी स्किन पे इस्तेमाल मत करना। स्किन के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ये आता है बादाम रोगन, जो कि इतनी सी शीशी होती है 100-150 रुपए की, और स्वीट आलमंड ऑयल होता है, इसे ही हम अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब यहाँ पे बादाम का ऑयल ऐड कर लूँगी। ठीक है जी, तो ये मैंने ऐड कर लिया। और बादाम का ऑयल गुणों से भरपूर होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मतलब बादाम तो हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप ये ले सकते हैं, या फिर नारियल का तेल, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल होगा वो चीज़ आप लीजिएगा। एंड फिर एंड में देखिए हम इसमें ले रहे हैं, ये है एलोवेरा जेल। मैं रेडीमेड ले रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि आप इसमें रेडीमेड ही एलोवेरा ऐड करें। अगर घर का ऐड कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का ऐड कर रहे हो तो इसको 3 से 4 दिन तक के लिए ही स्टोर करना, बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर मत करना। और घर का अगर आप लेते हो तो उससे और भी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, फिर आप ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, ये है केसर। थोड़ी-सी महँगी आइटम है, अगर आपके पास हो घर पे तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो केसर होता है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपकी स्किन टोन को फेयर करता है, फेस पे दाग धब्बे हैं उन्हें क्लियर करने के लिए काम आता है, एंटी एजिंग का काम करता है, और जो आपके चेहरे पे ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके पास हो तो कुछ कलियाँ आप इसमें ज़रूर ऐड कर लेना, बस इसी तरह से पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही आप इसमें ऐड करके रखोगे ना, तो ये खुद ब खुद इसमें भीगती रहेंगी, और इसके जो येलोइश कलर आप अपना ये छोड़ती रहती है, तो भीगती रहेंगी, और अपने जो गुण होंगे वो इसमें ये इसी में आपकी क्रीम में आते रहेंगे। तो इसी तरह से आप डाल देना। फिर बस जब भी आपने इसे यूज़ करना है, चेहरे को अच्छे से वॉश करके इस तरह से आपने मसाज करनी है क्रीम अच्छी तरह से अपने चेहरे पे कुछ देर के लिए, और फिर इसे छोड़ देना है। ये जो क्रीम बनी तो ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी, क्योंकि इसमें चीज़ों को बैलेंस किया गया। जो आपका एलोवेरा है, इसके हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदे हैं, और जब भी आपको क्रीम बनानी है तो आप एलोवेरा फिर उसमें ऐड कीजिए, तो इसके बेनिफिट भी मिलेंगे। साथ ही आपको ये एक थिक टेक्सचर, मतलब जिस टेक्सचर में आपकी मार्केट वाली क्रीम में होती है उसमें
में ही आपको मिल जाती है। तो इस तरह की देखिए ये क्रीम बनके रेडी हुई है। अब आप इसको किसी भी इस तरह के जार में, जो भी क्रीम खाली हुई है आपकी, उस तरह के जार में स्टोर करके रख सकते हो। तो हफ्ते भर के लिए बनाएँ, उससे ज़्यादा ना बनाएँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।